नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी माताओं बहनों से एक वीडियो लेकर आए हैं ताकि यह जानकारी घर की माताओं बहनों को मिल सके। और निश्चित तौर पर अगर घर की माताएं बहनें इस प्रकार का व्यवहार रखती है और इस प्रकार की चीज़ें अपने घर के अंदर रखती है तो दोस्तों उनके जीवन भर कभी भी परिवार के अंदर संकट नहीं आते हैं और घर परिवार के अंदर सदैव माँ लक्ष्मी आपको माल करती है, आपके जीवन भर आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी स्त्री अपने घर की इन मर्यादाओं का पालन करती है, घर के अंदर इस प्रकार का व्यवहार रखती है, उनके घर से कभी भी लक्ष्मी दूर नहीं जाती, बल्कि ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी स्थायी वास कर लेती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो घर की स्त्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप घर की लक्ष्मी हैं, घर की मर्यादा आपके हाथ में है। तो आप कभी भी इस बात का ध्यान रखें, घर की साफ सफाई के अंदर कभी भी किसी प्रकार का आप उसके अंदर कंपैरिजन नहीं करें और न ही घर की साफ सफाई के अंदर आपको किसी प्रकार का आलस्य करना चाहिए। साक्षात देवी लक्ष्मी कहती है, जिस घर के अंदर स्वच्छता होगी उस घर के अंदर अपने आप ही लक्ष्मी निवास करने लगती है। तो सुबह जल्दी उठकर आपको सुबह झाड़ू पोछा आदि करके घर की साफ सफाई करनी चाहिए। और पुरुष मित्रों से भी यही निवेदन है कि आप घर के इन कार्यों के अंदर महिलाओं की मदद करें ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी कंगाली देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो आज का शहरी जीवन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और महिलाएं ग्रामीण परिवेश से निकलकर शहरों के अंदर आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आलीशान मकान है, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा व्यापार है, उसके बाद भी उनका मन नहीं लगता, बीमारियों ने उनको जकड़ रखा है और हर समय परेशानी रहती है, ज़्यादा पैसा होने के बाद भी तनाव रहता है। या फिर दोस्तों, शहरों के अंदर तो आ चुके हैं लेकिन घर के अंदर पैसा और बरकत नहीं है। आप चाहते हैं कि यह चीज़ आपकी दूर हो जाए तो दोस्तों, घर की महिलाओं से निवेदन है कि कभी भी आप सुबह देर तक नहीं सोए, रात को समय पर सो जाएं और सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर या सूर्य उदय के साथ साथ उठकर घर के काम को करने के अंदर लग जाना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुर्भाग्य देखने को नहीं मिलेगा। सुबह के समय जो महिला सूर्य उदय के साथ साथ उठ जाती है और पूजा पाठ के कामों के अंदर लग जाती है, उसके जीवन के अंदर कभी भी दुर्भाग्य देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, इसी तरह प्रत्येक हिंदू के घरों के अंदर पूजा पाठ जरूर होता है, घर का मंदिर होता है। और दोस्तों, पुरुष हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर महिलाएं दान पुण्य नहीं करें, महिलाएं पूजा पाठ नहीं करें तो दोस्तों पुरुषों का उनके जीवन के अंदर हमेशा दुर्भाग्य देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों, पुरुष अपने अन्य कामों के अंदर बिजी होते हैं या आलसी स्वभाव के अंदर होते हैं, देवी देवताओं के अंदर कम मन लगाते हैं, जिसकी वजह से उनको उनके जीवन के अंदर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनकी घर की लक्ष्मी अर्थात महिलाएं ऐसी होती है जो पूजा पाठ करती है, दान दक्षिणा करती है, समय पर भगवान के व्रत उपवास रखती है, उसकी वजह से उस पुरुष का भी भाग्य उज्जवल होता है और उस पुरुष के जीवन के अंदर भी अच्छी चीजें देखने को मिलती है। तो आप जब भी समय मिले घर के अंदर बड़े पूजा पाठ का आयोजन रखें, घर के अंदर भगवत गीता आदि आप पढ़े, घर के अंदर कीर्तन और संगत आदि करवाएं, घर के अंदर ब्राह्मण भोज, गरीब कन्याओं को भोजन और आप धर्म से जुड़ी जानकारी घर के अंदर करते रहें ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी दुर्भाग्य देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, इसी तरह विवाहित स्त्री का और विवाहित पुरुष का परम कर्तव्य होता है पति पत्नी एक दूसरे को पूरक मानना। तो आप इस बात के अंदर कभी भी गलती नहीं करें कि विवाहित जोड़े के अंदर बन चुके हैं, उसके बाद पति पत्नी को या पति पत्नी को धोखा देने का काम भूल कर भी नहीं करें। आप पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन नहीं करें, बल्कि आप इस प्रकार के जो भगवान शंकर और माता पार्वती के जैसे रिश्ते के अंदर बंधे हैं, इस रिश्ते की मर्यादा आपको सदैव बनानी चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलेंगे। अगर आप एक दूसरे पर शक आदि करते हैं तो ऐसा रिश्ता पवित्र नहीं माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो घर की महिलाओं से निवेदन है कभी भी
घर की दहलीज पर महिलाओं को नहीं बैठना चाहिए। आप घर के अंदर कहीं भी बैठ जाएं, लेकिन अगर घर की दहलीज पर बैठती हैं तो ऐसा घर कलह का कारण माना जाता है, ऐसे घरों को अशुभ माना जाता है और ऐसे घरों के अंदर भगवान का अच्छा आशीर्वाद देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, भूल कर भी अपनी घर की दहलीज पर आपको नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह घर की महिलाओं से निवेदन है कि कभी भी आप एक दूसरे की, महिलाओं की विशेष तौर से आदत होती है कि महिलाएं एक दूसरे की चुगली बहुत ज़्यादा करती है। आप ऐसी महिलाएं किसी दूसरे का घर बर्बाद कर देती है तो स्वयं भी उनका भी घर भगवान स्वयं देखते हैं, निश्चित तौर पर उनके घर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कभी भी किसी अन्य महिला के जीवन के बारे में, अन्य महिला के चरित्र के बारे में या अन्य परिवार के सुख या दुख के बारे में आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप तो स्वयं अपने घर की और भगवान की भक्ति के अंदर और अच्छी चीज़ें अपने घर में होने के निमित्त आप बातें करें, निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। अगर आप किसी अन्य से ईर्ष्या रखती है, आप किसी अन्य को झूठ बोलती है अपने, और कई महिलाओं की आदत होती है कि संध्या काल होता है, जब खाने का समय होता है, उनका पति घर पर आता है और उस समय ही बैठकर पति के साथ लड़ाई झगड़ा या उस समय ऐसी चीज़ें अगर बोलती हैं तो ऐसे घरों के अंदर दोस्तों वो जो भोजन किया जाता है उस भोजन को राक्षस भोजन के समान संज्ञा दी गई है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और भूल कर भी भोजन करते समय लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए, ताकि आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपके जीवन के अंदर दुर्भाग्य देखने को नहीं मिले। इसी तरह कई महिलाएं आज के समय पालन करती है तो कुछ ने इस विधि को बंद कर दिया है। मासिक धर्म के अंदर आप अन्य काम करें तो अच्छी बात है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा पाठ के समय उस कामों को त्याग देना ही उचित माना जाता है। उस समय आप घर के अंदर, जैसे महिलाएं आज के समय सिंगल हो चुकी है और उनका काम करने वाला कोई नहीं है तो खाना बनाना, रसोई के अंदर प्रवेश करना, ऐसी चीज़ें भी हो जाती है, लेकिन उस समय आप पूजा पाठ किसी से कहकर करवा दें, उस समय पूजा पाठ के कामों को टाल दें। और जब भी आप इस स्थिति के अंदर आपको भोजन बनाना पड़े तब एक बात का ध्यान रखें, आप जब सही समय के अंदर होते हैं उस समय आप भगवान हनुमान जी को लौंग चढ़ाएं और आप महादेव को लौंग चढ़ाएं। उसके बाद आप उन लौंग को अपने घर की रसोई घर के अंदर रख दें और इस परिस्थिति के अंदर आपको भोजन बनाना पड़े तब उस लौंग को आप अपने खाने के अंदर प्रयोग करें। आपको इस प्रकार का दोष, या जो भी व्यक्ति इस प्रकार का भोजन करता है उसे इस प्रकार का किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है और उसे अपने जीवन के अंदर अच्छी चीज़ ही देखने को मिलती है। इसी तरह महिलाएं कभी भी खुले बाल रखकर या बिना नहाए धोए आपको रसोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि अगर खुले बाल रखकर घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो भोजन बनता है, उसे दैत्य स्वीकार करते हैं और ऐसा भोजन आपके अंदर तामसिकता बढ़ाता है। जो व्यक्ति इसे ग्रहण करता है उसके जीवन के अंदर तामसिकता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके व्यक्ति के हाथों से पाप भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।